जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने कंटिन्यू की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तकसीम के तरीके से आधे आज़म या HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपने मालूम करना है। दो रकमें दी हुई हैं, x की ताकत 3 जमा 7 x की ताकत 2 जमा 12x। दूसरी रकम दी हुई है x की ताकत 3 माइनस 2 x की ताकत 2 माइनस 15x। हमने देखना होता है कि इनमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है। देखिए पहली रकम में तो दोनों के बराबर है, दूसरी में x की ताकत 2 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा होता है कि माइनस 2 बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है। ठीक है, जब ये बड़ा हो गया है तो हमें अगली रकम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 7 x की 2 की ताकत वाला बड़ा हो गया है तो वही बड़ी रकम है। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये रकम है उसको अंदर रखते हैं, जो बड़ी रकम है, और जो बाहर दूसरी रकम होती है उसको बाहर रखते हैं। x की ताकत 3 माइनस 2 x की ताकत 2 माइनस का 15x। हमने इन दोनों को बराबर करना होता है, तो वो ऑलरेडी ही बराबर हैं, तो इसको हम किससे ज़रब दें? 1 से ज़रब दे दें जी। x की ताकत 3, 1 को ज़रब दिया, माइनस 2 x की ताकत 2 और माइनस का 15x। तकसीम का क्या रूल है कि जो रकमें होती हैं उनके दाम चेंज करते हैं। ये जमा का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये जमा हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये जमा हो जाएगा। ये जमा का और माइनस का ये कैंसिल हो गए। जमा का 7 और जमा का 2, 9 x की ताकत 2, जमा का 12 और जमा का 15, 27x। अब देखें इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है? यस आ रही है, 9 कॉमन आ रहा है। तो x की 9 कॉमन आ गया, तो 9 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बच गया? x की 2 जमा का 3x। अब इसको क्या करूँगा? 9 इंटू एक्स की 2 जमा 3x को 9 पर तकसीम करने से, जब इसको 9 पर तकसीम करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। x की 2 जमा 3x हासिल हुआ। ये मैंने किस कानून के तहत किया है? जो मैंने आपको कानून एक्सप्लेन किया था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि आधे आज़म में तकसीम के तरीके में किसी रकम को ज़रब देने से या तकसीम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा रूल मौजूद है, हमने इस वही वाला काम इसके साथ किया है। अब x की 3 की ताकत बड़ी है, x की 2 छोटी है, तो क्या होगा? वो वाली रकम अंदर आ जाती है जब हमारे पास ताकत छोटी होती है। तो x की ताकत 3 माइनस 2 x की ताकत 2 माइनस का 15x, और ये क्या आ गया? x की 2 जमा का 3x। अब हमने क्या करना है? इसकी ताकत बराबर करनी है। ये x की 2 है, ये x की 3 है। x की 3 बनाने के लिए इसको x से ज़रब देंगे तो ये बन गया x की 3। फिर x को इससे दिया तो जमा 3 x की ताकत 2। ये जमा और माइनस, ये माइनस है, अलामत चेंज कर दें। जमा है तो माइनस हो गया, जमा है तो माइनस हो गया। ये जमा माइनस कैंसिल हो गए। माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 5x की ताकत 2 और माइनस का 15x। इन दोनों में से देखें कोई मुश्तरक आ रहा है? जी, इन दोनों में से मुश्तरक आ रहा है। अच्छा, मुश्तरक लें या ना लें, अब वैसे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, आप सिंपल तकसीम कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुश्तरक लेकर आप इसको कॉमन लेकर फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब देखें x की 2 है, x की 2, अगर मैं इसको किससे ज़रब दूँ कि माइनस 5x की 2 के बराबर हो जाए। अगर इसको मैं माइनस 5 से ज़रब दे दूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x की 2 और माइनस जमा माइनस 5 दिए 15x। चलो अलामत चेंज कर दो, माइनस है तो जमा, माइनस है तो जमा, ये माइनस का ये जमा का कैंसिल, ये माइनस का ये जमा का कैंसिल, बाकी कितना बच गया? सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे साथ मिस हो गया। ये माइनस 5x की 2, जब मैं इसको माइनस 5 से ज़रब दिया माइनस 5x की 2 आ गया। ये माइनस और जमा माइनस 5 दिए 15x। अलामत चेंज कर दें, माइनस है तो जमा, माइनस है तो जमा। फिर क्या किया? ये माइनस का 5x की 2, ये जमा का 5x की 2 कैंसिल हो गए। ये माइनस का 15x, ये जमा का 15x, ये कैंसिल हो गया। बाकी कितना बच गया? 0 बच गया। तो बस आधे आज़म बराबर आ जाएगा। जो आखिरी तकसीम कुनिंदा होता है वो आधे आज़म है, वो है x की 2 जमा का 3x। या हम इसको लिख सकते हैं मज़ीद, x को कॉमन लेने, x जमा 3, ये दोनों ही आंसर इसके दुरुस्त हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। थैंक यू।